मसीहाई विचार यीशु मसीह में विश्वास सबसे करीबी तरीके से परमेश्वर में विश्वास से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का राज्य जिसके आने की घोषणा उन्होंने की और परिचय दिया। ईसाई युगांत शास्त्रीय अपेक्षाएं अपने हिस्से के लिए मसीहाई वादों के साथ जुड़ गईं, जो कि यहूदी धर्म के उत्तरार्ध में एक निर्णायक परिवर्तन और विभेदन से गुजरी, विशेष रूप से यीशु के प्रकट होने से ठीक पहले की 2 शताब्दियों में। यीशु की मसीहाई आत्म समझ के साथ साथ उनके शिष्यों के विश्वास को प्रभावित करने वाले प्रकारों को पहचाना जा सकता है। उद्धार के इतिहास की पूर्ति के बारे में पारंपरिक यहूदी दृष्टिकोण इस विचार से निर्देशित था कि इतिहास के अंत में मसीहा दाऊद के घराने से आएगा और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। एक सांसारिक राज्य जिसमें प्रभु का अभिषिक्त चुने हुए लोगों की जनजातियों को इकट्ठा करेगा और यरूशलेम से शांति का एक विश्व राज्य स्थापित करेगा। तदनुसार राज्य की अपेक्षा में स्पष्ट रूप से आंतरिक सांसारिक चरित्र यहूदी राज्य के संस्थापक के रूप में सांसारिक मसीहा की अपेक्षा राजनीतिक क्रांतियों के लिए सबसे मजबूत प्रेरणा बन गई, मुख्य रूप से हेलेनिस्टिक और रोमन प्रभुत्व के खिलाफ। यीशु के प्रकट होने से पहले की अवधि विद्रोहों से भरी हुई थी, जिसमें नए मसीहाई व्यक्तित्व प्रकट हुए और उन्होंने अपने और मुक्ति के संघर्षों के लिए परमेश्वर के राज्य की चमत्कारी शक्तियों का दावा किया। विशेष रूप से गलील में गुरिल्ला समूह बनाए गए थे, जिनमें बेहतर भविष्य की उम्मीद और भी अधिक प्रचंड थी, क्योंकि वर्तमान बहुत निराशाजनक था। यीशु ने उन लोकप्रिय मंडलियों की राजनीतिक उम्मीदों को निराश किया। उन्होंने खुद को राजनीतिक मसीहा नहीं बनने दिया। इसके विपरीत यह उनके विरोधी थे जिन्होंने उन्हें नष्ट करने के लिए उनके व्यक्तित्व की राजनीतिक गलत व्याख्या का इस्तेमाल किया। रोमन अधिकारियों ने यीशु की निंदा की और उन्हें एक यहूदी दंगाई के रूप में मार डाला, जिसने रोमन संप्रभुता के खिलाफ विद्रोह किया था। क्रॉस पर शिलालेख नासरत के यीशु, यहूदियों के राजा, ने रोमन सरकार के खिलाफ एक यहूदी मसीहा राजा के राजनीतिक विद्रोह के मकसद को उनकी निंदा और निष्पादन के आधिकारिक कारण के रूप में उद्धृत किया। सांसारिक या राजनीतिक मसीहावाद के साथ साथ एक दूसरा रूप भी था अंतिम समय की अपेक्षा। इसके समर्थक देश के धार्मिक समूह थे, एसेंस और अमृत सागर पर कुमरान समुदाय। उनकी इच्छा सांसारिक मसीहा की ओर नहीं बल्कि स्वर्गीय मसीहा की ओर थी, जो सांसारिक नहीं बल्कि स्वर्गीय राज्य लाएगा। वे धर्मपरायण लोग तलवार और संघर्ष, विद्रोह और बगावत के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहते। उनका मानना था कि केवल ईश्वर की अद्भुत शक्ति ही नए समय का निर्माण करेगी। एक नए युग के जन्म से पहले भयंकर परीक्षण और क्लेश होंगे और ईश्वर विहीन, बुतपरस्त लोगों और शैतान पर उसकी राक्षसी शक्तियों के साथ एक भयानक न्याय होगा। मसीहा दाऊद के घराने से एक सांसारिक राजा के रूप में नहीं बल्कि एक स्वर्गीय व्यक्ति के रूप में, ईश्वर के पुत्र, एक स्वर्गीय प्राणी के रूप में आए, जो दुष्ट की दुनिया में उतरेगा और वहां अपने लोगों को इकट्ठा करेगा ताकि उन्हें वापस प्रकाश के क्षेत्र में ले जाए। वह दुनिया का प्रभुत्व संभालेगा और सभी सांसारिक और अलौकिक राक्षसी शक्तियों पर विजय प्राप्त करने के बाद पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर के चरणों में रख देगा। एक दूसरी नई सुविधा की प्रत्याशा पुनरुत्थान पुरानी अपेक्षा के इस पार जाने के साथ जुड़ा हुआ था। पारंपरिक यहूदी युगांतिक अपेक्षा के अनुसार दुनिया के दिव्य विकास के लाभार्थी मानवता की अंतिम पीढ़ी के सदस्य ही धरती पर मसीहा के आगमन का अनुभव करने के लिए भाग्यशाली होंगे। सभी पिछली पीढ़ियां पूर्णता की लालसा से ग्रसित होंगी, लेकिन इसे अनुभव किए बिना ही मर जाएंगी। यहूदी धर्म को जन्म देने वाले प्राचीन इजरायली धर्म को पुनरुत्थान की कोई उम्मीद नहीं थी और मृतकों के पुनरुत्थान की अवधारणा सबसे पहले बाइबल में डैनियल की पुस्तक के बाद के अध्यायों, लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में रचित की युगांतिक प्रत्याशा में दिखाई देती। हालांकि ईश्वर के राज्य की अपेक्षा के पार जाने के संबंध में यहां तक कि पारसी धर्म द्वारा पहले व्यक्त किए गए पुनरुत्थान की प्रत्याशाएं भी प्राप्त हुईं। ईश्वर के राज्य को पुनरुत्थान की स्थिति में मानवता की हर पीढ़ी के सभी विश्वासियों को अपने भीतर शामिल करना था। यहां तक कि पिछली पीढ़ियों के विश्वासियों को भी पुनरुत्थान में अपने विश्वास की प्राप्ति मिलेगी।
नए युग में मसीहा सभी समय और सभी लोगों के पुनर्जीवित विश्वासियों पर शासन करेगा। इस प्रकार एक ऐसी विशेषता प्रस्तुत की गई जो युगांतिक अपेक्षा से मुक्त हो गई। यह अब केवल यहूदियों को ही संदर्भित नहीं करता था। इसकी उत्कृष्टता के साथ इसमें एक सार्वभौमिक विशेषता भी शामिल हो गई। यीशु, इसके विपरीत जॉन द बैप्टिस्ट, पश्चाताप का उपदेशक, जिसने राज्य के आने वाले लाने वाले की ओर इशारा किया, खुद को वह व्यक्ति मानता था जो राज्य की पूर्णता लेकर आया था, क्योंकि परमेश्वर के राज्य की अद्भुत शक्तियां पहले से ही उसमें काम कर रही। उसने खुशखबरी सुनाई कि लंबे समय से वादा किया गया राज्य पहले से ही उग रहा था, कि पूर्णता यहां थी। यही नया था। वादा किया गया राज्य जो अलौकिक था और आने वाले नए युग का था, इसे छुड़ाने के लिए पहले से ही इस दुनिया से परे पहुंच चुका था। इस करिश्माई वास्तविकता ने विश्वासियों को एक नए समुदाय में एक साथ ला दिया। यीशु ने स्वर्ग में जीने का वादा सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं थोपा, मनुष्य का पुत्र, जैसा कि हनोक की अपोक्रिफल प्रथम पुस्तक में व्यक्त किया गया था। इसके बजाय उसने मनुष्य के पुत्र की उस अपेक्षा को एक बिल्कुल नई व्याख्या दी। हनोक समुदाय और अन्य धर्मनिष्ठ समूहों जैसे धर्मनिष्ठ यहूदी मंडलियों को आने वाले मनुष्य के पुत्र में ऊपर से प्रकाश की एक आकृति, एक स्वर्गीय विजयी नायक, दिव्य शक्ति और महिमा के सभी लक्षणों के साथ होने की उम्मीद थी। हालांकि यीशु ने मनुष्य के पुत्र की अपेक्षाओं को ईश्वर के पीड़ित सेवक की आकृति के साथ जोड़ा, वह राज्य के पूर्णकर्ता के रूप में महिमा में लौटेगा।